चलो देख लेते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। मैंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। सो वेलकम टू आवर चैनल दैट इज डिकोड बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को अगर आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है तो उसको आपको स्टेन करना पड़ेगा, और जो स्टेन है वो है एसिटोकार्माइन स्टेन। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मेच्योर आरबीसीज एंड सीव ट्यूब्स। न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है मेच्योर आरबीसीज में एंड मेच्योर सीव ट्यूब में। क्लियर। सीव ट्यूब है प्लांट्स में होता है, फ्लोएम का ये पार्ट है प्लांट में। एंड आरबीसी जो है इसमें हीमोग्लोबिन जो है उसको ज़्यादा जगह होने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है इसमें टोटल 4 कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमैटिन फाइबर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्रोमैटिन फाइबर है। एंड न्यूक्लियोलस, सो ये जो डार्क स्टेन बॉडी है दैट इज द न्यूक्लियोलस। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। इनको अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट वन है दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आगे जाके कंटिन्यू होता है इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है, बिकॉज न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जो है वही कंटिन्यूएशन में क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। अभी ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये बीच बीच में क्या हो जाएगी, दोनों मेम्ब्रेन ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, बीच बीच में क्या हो जाएंगे, दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे को फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पर पोर बनेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूक्लियर पोर। अभी न्यूक्लियर पोर जो है यहाँ से जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए बन रहा है, ये आरएनए इस पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में एंटर करता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द आरएनए, दैट इज व्हाट, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्लियर है। अभी ये जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है दैट इज न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस ये होता है अराउंड 10 to 15 नैनोमीटर। तो ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का साइज कितना है, 10 to 50 नैनोमीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस का फ्लूइड। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ये यहाँ पर ये क्या रहेगा, पूरा फ्लूइड से फिल्ड रहेगा न्यूक्लियस। क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियर फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्रोमैटिन फाइबर्स मतलब डीएनए। क्लियर है। इसके साथ साथ इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे एंजाइम्स फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। उसके साथ साथ न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए या आरएनए बनाने के लिए बेसिक यूनिट होता है डीएनए और आरएनए का, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, एज वेल एज इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे एटीपीस। क्लियर है। क्रोमैटिन फाइबर्स। अभी क्रोमैटिन फाइबर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, बहुत सारे ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर जो है ये एक्चुअली कंडेंस डीएनए होता है। ये क्या होता है, कंडेंस डीएनए। क्या है ये, कंडेंस डीएनए। कंडेंस का मतलब कॉइल्ड डीएनए होता है। ठीक है, जब आपका सेल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो आपके सेल में डीएनए क्या होता है, थोड़ा सा कॉइल्ड होता है, मतलब वो क्या बनता है, क्रोमैटिन फाइबर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। क्रोमैटिन फाइबर जो है वो आपके पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो इट इज व्हाट, आपका जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये जो आपको यहाँ पर डार्क स्टेन बॉडी दिख रही है, दिस इज व्हाट न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये बहुत ही डार्क होता है, डार्क डेंस बॉडी होती है इन दी न्यूक्लियस। क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन होता है, ये आरएनए सिंथेसिस का साइट है।
यहाँ पर आपका RNA बनते हैं। क्लियर है। प्लस ये क्या है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, मतलब यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम्स होता है वो यहाँ पर इसको क्या रहेंगे, ऐसे अटैच्ड होके रहेंगे जब सेल डिवीजन होता है। फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या है, दैट इज इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ अ सेल।